पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम सभी सामान्य काल के 16वां रविवार में प्रवेश किए हैं और माता कलीसिया इस 16वां रविवार में हम एक भला चरवाहा, एक भला गडेरिया बनने के लिए बुलावा देती हैं। एक अच्छा चरवाहे की क्या आचरण होनी चाहिए, एक अच्छा चरवाहा किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उसका संबंध किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में माता कलीसिया आज के पाठों द्वारा हमें बुलावा देती है, मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी, हम में हर एक किसी न किसी प्रकार, चाहे हम धार्मिक जीवन अपनाए हों या वैवाहिक जीवन अपनाए हों, इस चरवाहे होने की भूमिका अपने जीवन में निभाते हैं। लेकिन इंसानी कमजोरी के कारण, हमारे स्वार्थ भरे भावनाओं के कारण, जलन, ईर्ष्या, घृणा के भावनाओं के कारण हम कभी कभी या अक्सर चरवाहा होने की भूमिका को हम योग्य रीति से, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ नहीं निभा पाते हैं। तो आइए इस मिस्सा बलिदान की शुरुआत में उन पलों को, उन क्षणों को याद करें, अपनी गलतियों को, कमजोरियों को, पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करें और सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। कृपा
प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ पहला, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 1 से 6। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्रित कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका ये नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। पाठ दूसरा। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 13 से 18। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 30 से 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चलें और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वे उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय
भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते या पिछले इतवार को हमने सुना है, हमने देखा है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दो दो करके मिशन कार्य में भेजे थे। और आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना कि शिष्य लोग वो मिशन कार्य पूरा करने के बाद प्रभु के पास लौट आए हैं। उस मिशन कार्य की उनकी जो अनुभूति थी, उनका जो अनुभव था, उसको प्रभु के साथ बांट रहे हैं। हम आज के सुसमाचार के कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। इन 4 बिंदुओं पर जब मनन करेंगे तो शायद हमें पता लगेगा कि आज का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहला बिंदु है कि शिष्य लोगों में एक आंतरिक खुशी है, एक आंतरिक संतुष्टि है। वो किस बात की खुशी, किस बात की संतुष्टि? जो मिशन कार्य पर प्रभु ने उनको भेजा था, वचन कहता है प्रभु ने उन्हें अधिकार दे के भेजा था। प्रभु के उस अधिकार के साथ वो जब वो मिशन कार्य पर गए हैं तो शायद उनको वो मिशन कार्य करते करते उस अधिकार का अनुभव हुआ है। इसलिए खुशी के साथ एक तरह की दिल की वो पूर्ति, जो काम उनको दिया गया था, उस काम की जो पूर्ति, जो फुलफिलमेंट वो महसूस करते हैं और उस खुशी को आकर प्रभु के साथ बांटते हैं। जब भी हमें कोई काम प्रभु देते हैं, जब हम उस काम को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ करते हैं तो हमारे अंदर भी इस तरह की खुशी महसूस होगी। ये मिशन कार्य बहुत बड़ा कार्य नहीं होगा हमारे लिए। जो धार्मिक जीवन को अपनाते हैं उनके लिए एक मिशन कार्य प्रभु सौंपते हैं। जो अपनी जिंदगी में अकेला रहना चाहते हैं उनके लिए भी एक जिम्मेदारी प्रभु सौंपते हैं। विवाह करके पारिवारिक जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए एक जिम्मेदारी, एक मिशन प्रभु सौंपते हैं। और जब हम इस जिम्मेदारी को जो प्रभु के द्वारा हमें मिलता है, उसको हम जब ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ निभाते हैं तो हमारे अंदर भी इस तरह की एक खुशी, एक प्रकार का आनंद उमड़ आएगा। जब ये आनंद जब हम अनुभव करते हैं तो क्या हम इस तरह शिष्य लोगों की तरह प्रभु के साथ जाकर बांटते हैं इस अनुभव को? आज हमें ये सवाल पूछना है। अगर आपने अपनी जिंदगी में प्रभु के कार्य करते इस पूर्ति को, इस अनुभूति को अनुभव किया है, क्या आप कितनी बार प्रभु के सानिध्य में बैठकर, उनकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु के साथ इस आनंद को बांटा है? आज हमें ये सवाल पूछना है। शिष्य लोग बड़े खुशी के साथ प्रभु के साथ उनके अनुभव को बांटते हैं। और दूसरा बिंदु जिन पर हमें ध्यान देना है वो है प्रभु ज्यादा उन बातों पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु उनके आनंद के साथ कोई लगाव नहीं रखते हैं। इसलिए प्रभु जानते हैं कि शिष्य लोग मिशन कार्य कर कर थके हुए हैं। भले ही शिष्य लोग प्रभु को ये नहीं बता रहे हैं कि वो थक गए हैं, इतने दिन मिशन कार्य कर कर वो थक गए हैं, वो बात को वो प्रभु के सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन प्रभु उनकी थकावट को पहचानते हैं। प्रभु चाहते हैं कि उनको कुछ आराम मिल जाए, कुछ विश्राम मिल जाए। इसलिए वचन कहता है, प्रभु कहते हैं चलो हम अकेले कहीं जाते हैं, कोई निर्जन स्थल चले जाते हैं जहां आप होंगे और मैं होऊंगा, आप लोगों को थोड़ा आराम मिल जाए। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप ईमानदारी के साथ, जब अपने जिंदगी की जो जिम्मेवारियां आपको दी जाती हैं उसको निभाने लगते हो ना, तो प्रभु आपकी जो थकावट, आपकी जो दुख पहचान देते हैं। प्रभु खुद स्वयं आपको कहेंगे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपको अभी विश्राम की जरूरत है।
शिष्य लोगों ने प्रभु को नहीं बताया, लेकिन प्रभु पहचान लिया, प्रभु जान लिया ये बेचारे थके हुए हैं। इसलिए बोलते हैं चलो हम एक निर्जन स्थल जाते हैं, वहां आराम करते हैं। क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु का कार्य करना इतना आसान नहीं है। शिष्य लोग शायद मिशन कार्य करते करते घृणा का अनुभव किए होंगे, तिरस्कार का अनुभव किया होगा, क्योंकि प्रभु स्वयं अनुभव किया। जब वो नासरेत गए थे, अपने लोग उसको तिरस्कृत किया, तो प्रभु ने कहा, 2 संडे पहले हमने पढ़ा था कि अपने नबी का अपने गांव में स्वागत नहीं होता है। प्रभु ये जानते हैं कि शिष्य लोग भी शायद इस तरह की तिरस्कार को अनुभव किया है। लोग शायद उनको गालियां दिए होंगे, उनको भगाए होंगे। ये सारा कुछ प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि उनके अंदर दुख है, परेशानी है, लेकिन वो इतना उत्साहित हैं प्रभु का कार्य करने के बाद, वो दुख सब भूलकर प्रभु के साथ वो आनंद की बात कर रहे हैं। उनके आनंद को प्रभु के साथ बांट रहे हैं, उनके उस आनंद भरे अनुभव को प्रभु के साथ बांट रहे हैं। लेकिन प्रभु उनकी परेशानी को देख रहा है, उनके दिल की दुख को देख रहा है। यही है हमारा प्रभु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, तो प्रभु हमारी हर एक ज़रूरत को, हर एक दुख को, हर एक मुसीबत तकलीफ को जानते हुए हमें कहेगा कि आओ मेरे साथ, हम और आप एक एकांत जगह पर जाएं। वो आपको विश्राम की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। और आज का सुसमाचार का तीसरा बिंदु है लोग। जब शिष्य लोगों ने लोगों को सुसमाचार सुनाया था, शायद वो प्रभु के प्यार को लोगों को सुना रहे थे कि खुदा ने संसार को इतना प्यार किया है, उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा है तुम लोगों की उद्धार करने के लिए। वो स्वर्ग राज्य की प्रचार किया है शिष्य लोगों ने। वो राज्य आनंद का राज्य है, वो राज्य शांति का राज्य है, वो राज्य न्याय का राज्य है, वो राज्य खुशी का राज है। उस राज्य के प्रचार करते हुए जब शिष्य लोग वापस आए, तो लोग उनको छोड़ नहीं रहे हैं। वचन कहता है कि लोग इतने आ रहे थे, इतनी भीड़ में आ रहे थे कि शिष्य लोगों को खाना खाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलता था, भोजन करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि लोग इतना प्रभावित हो गए हैं शिष्य लोगों के प्रचार से, क्योंकि वह प्रभु के अधिकार के साथ प्रचार किया। लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो प्रभु ने नाव पर बैठकर अपने शिष्यों को एक एकांत जगह पर ले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है लोग ये जानते हुए कि प्रभु अपने शिष्यों को कहाँ लेके जा रहे हैं, वो नगर नगर घूमकर पैदल ही उस जगह पहुंच गए। यीशु से पहुंचने से पहले, यीशु अपने शिष्यों के साथ पहुंचने से पहले वो पहले उधर पहुंच गए। वचन सुनने के लिए इतनी प्यास, वचन सुनने के लिए इतनी भूख, क्योंकि उनको कुछ मार्गदर्शन चाहिए था, उनको प्रभु के प्यार को एहसास कराना था। शायद शिष्य लोगों ने एहसास कराया प्रभु के प्यार की, तो इसलिए वो और प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं और प्रभु के प्यार को अपनी जिंदगी में अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए वे पहले ही पहुंच गए यीशु और शिष्य जाने से पहले। और जब प्रभु वहां पहुंचते हैं तो प्रभु ने एक बहुत बड़ा जनसमूह देखा, तो वचन कहता है प्रभु उन पर तरस खाया। यह तरस खाना हमारे आम शब्दों में ये नहीं है कि हम किसी लाचार इंसान को, किसी भिखारी को देकर, उनकी उस बेचारी अवस्था को देकर हम एक तरह की सॉरी फील करते हैं। अरे यार ये बेचारा, इनके पास खाना नहीं है, अरे यार ये बेचारा, इनके पास कपड़ा नहीं है। वो सॉरी वाली फील नहीं है जो प्रभु ने लोगों को देखकर वो फील किया, जो महसूस किया। तरस खाया मतलब प्रभु को उनके प्रति प्यार आया, प्रभु को उनके प्रति दया आई। क्यों? वचन कहता है वो बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो पहलू है ये आज के पहला पाठ में हमें यिर्मयाह नबी के द्वारा मिलता है। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं उस जमाने के उन नेताओं के खिलाफ, उस जमाने के उन राजाओं के खिलाफ, उस जमाने के उन चरवाहों के खिलाफ जो अपने आप को चरवाहा मानते हुए लोगों की मार्गदर्शन करते थे। उनके खिलाफ यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं?
यह है कि आप लोगों ने मेरी प्रजा को तितर पितर होने दे दिया, भटकने दे दिया। आप लोगों ने उन्हें सच्ची शिक्षा नहीं दिया है, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन नहीं दिया है, इस वजह से वे भटक गए हैं। मैं तुम्हारे बीच दाऊद के वंश में एक ऐसा चरवाहा के भेजूंगा जो ये जो तितर बितर हो गया है इन सबको एकत्रित करेगा। वो चरवाहा कौन है? आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने आते हैं, एक भला चरवाहा, एक अच्छा गडेरिया बनकर। जब वो चरवाहा अपने भेड़ों को देखा, अपने लोगों को देखा, तो तरस आया उनके दिल में, दया उमड़ आई, प्यार आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थी। वो चरवाहा नहीं है जो पुराना व्यवस्थान में जो भेड़ वाने वाला खाना कि वे खुद खा लेते थे और लोगों को भूखे मरने देते थे। जहां उनको मार्गदर्शन करना था, सही मार्ग दिखाना था, वो उन्हें भटकने दिया। कभी उनको चेताया नहीं, कभी उनको डांटा नहीं, कभी उनको अच्छे मार्ग पर आने के लिए प्रेरित नहीं किया। लेकिन जो सुसमाचार में जो चरवाहा जिनकी भविष्यवाणी आज पहले बात में यिर्मयाह नबी के द्वारा हुई है, वो पूरा हुआ है। प्रभु भला चरवाहा, प्रभु यूहन्ना के अंजील में सुसमाचार में कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूँ, आई एम द गुड शेपर्ड। किस तरह? क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्हें मुझे मार्गदर्शन दिखाना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, प्रभु अपने शिष्यों को अलग ले जाकर कुछ बताना चाहते थे, कुछ पल उनके साथ बिताना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने भीड़ को देखा, प्रभु वो भूल गए। जो बात अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे वो भूल गए। लेकिन जब हम वचन को गहराई से पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें पता लगता है प्रभु अपनी जिंदगी द्वारा उस वक्त अपने शिष्यों को एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया। क्या पाठ है? स्वर्ग राज्य के प्रचार ना सिर्फ शब्दों से होता है, स्वर्ग राज्य के प्रचार ना सिर्फ बड़े बड़े भाषण के साथ होता है, नहीं, स्वर्ग राज्य की जो वास्तविक प्रचार है वो अपनी जिंदगी द्वारा होती है। जब प्रभु ने लोगों को देखकर तरस आया, उनके दिल में प्यार आया, वचन कहता है प्रभु उनके लिए बहुत सारी शिक्षा दी है, उन्हें बड़े प्यार से, शायद अपने पिता के प्यार से उन्हें समझाया है। यह है सबसे बड़ी शिक्षा शिष्य लोगों के लिए। अगर आप स्वर्ग राज्य का प्रचार करना चाहते हो, सबसे पहला प्यार का प्रचार करो, न्याय का प्रचार करो, शांति का प्रचार करो, आनंद का प्रचार करो। अब प्रभु ये कर दिखाकर शिष्य लोगों को एक नमूना बना, एक उदाहरण बना कि अपनी जिंदगी द्वारा आप स्वर्ग राज्य की प्रचार करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये जो वचन है, खास करके ये पहला पाठ और सुसमाचार हमें भी बुलावा देते हैं अपनी जिंदगी में सच्चा चरवाहा बनने के लिए। एक माँ बाप अपने परिवार में सच्चे चरवाहा बनना है। ये नहीं अपने बच्चों को बिगड़ने दो। जब बिगड़ते हुए देखोगे तो कुछ नहीं बोलते हैं, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बचते हो, तो आप अच्छे चरवाहे नहीं है। जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखता है बिगड़ते हुए, तो उसकी जिम्मेवारी वो चरवाहा बने, उनका मार्गदर्शक करें, तभी आप स्वर्ग राज्य के प्रचार वहां अपनी जिंदगी द्वारा करते हो। एक पुरोहित अपने पैरिश में जब लोगों को देखते हैं वो शायद भटक जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही रास्ते पर ले जाएं। हम किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी में एक चरवाहे की भूमिका निभाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन हमारा जो आदर्श है, जो नमूना है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सच्चा चरवाहा। उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें लोगों के साथ प्यार में रहना है, आनंद बांटना है, खुशी बांटनी है। लेकिन जब वो गलत जाते हैं, वो गलत भी बताना है, तभी हम अच्छे चरवाहे बन सकते हैं। तो आज ये हमारे लिए एक बुलाहट है अपनी ज़िंदगी में चरवाहा बनने के लिए, गडेरिया बनने के लिए। आओ इस यूकरिस्ट में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें वो हर आशीष, वो हर बरकत दें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखें। जहाँ जहाँ हमने गलती किया है, जहाँ जहाँ इस जिम्मेदारी को निभाने में हमसे गलती हुई है, तो उनके लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु से आशीष मांगेंगे, ताकि हम ईमानदारी के साथ अपनी जो कर्तव्य है
चाहे हमारे परिवार में हो, अपने समाज में हो, उसको ईमानदारी के साथ निभा सकें। अब प्रभु इस प्रयास में, इस कोशिश में हमारी मदद करें, आशीष दें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। तुझसे दूर था, यूं लगता था जैसे कि मुझ में प्राण नहीं। तूने अपनाया है यीशु, इससे बड़ा सम्मान नहीं, इससे बड़ा सम्मान नहीं। प्रेम से मेरा दामन भरो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, दिल का चढ़ावा लाया हूँ। कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो यीशु, कबूल करो, पास में तेरे आया हूँ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से उपहार ग्रहण करने की कृपा कर
जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए पिता, हम तेरी तीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तोत्र किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तोत्र किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते और ये कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोगते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पतित पावन अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके धन्य व संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रांको तथा एग्नेलो, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर
दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से